नमस्ते बच्चों, आप सब लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस बराबर से कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को 2.4 के सवाल को करवाऊंगा। अगर एक जल्दी टाइम पे हो जाता है तो 2.5 के सवालों को भी हम लोग इसी वीडियो में ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 2.4 अभी यहाँ पे 2.4 का जो पहला जो 4-5 सवाल जो दिया हुआ है, आप उसमें देखोगे कि गुणा करने के लिए कहा है। चलिए मैं तीनों सवाल हल करके बता रहा हूँ, तो इसे अच्छे से समझिए और देखिए कैसे करना है। करनी में 3, ब्रैकेट में करनी में 7, ऋण करनी में 3। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो करनी में 3 का गुणा करनी में 7 में करेंगे, माइनस करनी में 3 का गुणा करनी में 3 में करेंगे। इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें करिए। चलिए, इसके पहले मैंने गुणा के बारे में बताया था 2.3 में, तो आप इसमें कैसे करोगे गुणा। इसको आप जब इसको अंदर ले जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इसको भी आप अगर अंदर ले जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे सवाल के लिए आप लोगों को बताया था कि जो घर के अंदर है घर के अंदर गुणा करेंगे, जो घर के बाहर है वो घर के बाहर। घर मतलब मैंने इसके बारे में बताया था कि ये घर है हमारा। इनका गुणा करते हैं, करनी में 21, इनका गुणा करेंगे करनी में 9। ठीक है, अभी देखिए 21 का वर्गमूल होता है क्या, 21 का कोई वर्गमूल नहीं है, तो आप इसे 21 ही रहने दीजिए। 9 का वर्गमूल होगा 3। अगर आप वर्गमूल के जरिए नहीं जाना चाहते तो आप बस इतने ही देखो, यहाँ पे क्या है, 2 जोड़ी है, कोटि भी 2 है, तो 2 है तो उसमें से एक 3 को बाहर निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये सवाल इतना हो गया। और एक देखते हैं, करनी में 5, ऋण करनी में 2, सॉरी 7, और करनी में 2 इधर दिया हुआ है। सेम वही सवाल है, बस इसमें ये 3 यहाँ पे था, इसमें 2 यहाँ पे दिया हुआ है, बस इस तरफ कर दिया और कुछ फर्क नहीं पड़ता, गुणा ये है। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। करनी में 5 गुणे करनी में 2, माइनस करनी में 7 गुणे करनी में 2। ओके, नहीं दिख रहा है, एक मिनट। देखिए, करने इसका करने में 2 का गुणा इसमें करेंगे, करने में 3 का 2 का गुणा 7 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करें तो ये एक आ जाएगा और इधर ये एक ही आ जाएगा। चलिए, दोनों घर में ही हैं तो दोनों को एक घर में ले आते हैं। यहाँ पे इन दोनों को एक घर में ले आओ। 5 दूनी 10, ऋण 7 दूनी 14। ये हल करने से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेना कि ये जोड़ियाँ बन रही है क्या। अगर जोड़ियाँ बन रही तो उस जोड़ी को बाहर निकालोगे, समझे। अगर यहाँ पे भी जोड़ी बनती तो जोड़ी को बाहर निकालते, जोड़ियाँ नहीं बन रही तो आपस में गुणा कर दो। यहाँ पे क्या था, जोड़ियाँ बन रही थी, तो आप चाहो तो ये लाइन लिखने से अच्छा है आप डायरेक्ट ये लाइन भी आप लिख सकते थे। यहाँ पे जोड़ी बन रही है तो आई बात समझ में। अंदर देखना, अगर जोड़ियाँ बन रही है और कोटि 2 है, मतलब कि वर्गमूल वाला निशान है, तो आप उस सवालों में आप क्या कर सकते हो, उस नंबर को डायरेक्ट बाहर ले सकते हो। ठीक है, तो ये था इस तरह का सवाल। तीसरा सवाल देखिए एकदम अलग है, तो इसको मैं आपको करके बता रहा हूँ। 3 करनी में 2, ध्यान देना इस सवाल में, और करनी में 3, फिर है 4 करनी में 3, ऋण करनी में 2। देखिए अभी सवाल में, ये सवाल में करना क्या है, आप पहले हम लोग क्या करेंगे, करनी में 3 का गुणा ये पूरे में करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, करनी में 3 का गुणा ये पूरे में करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। करनी में 2 लिखा और ये पूरे नंबर को यहाँ ले आओ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। फिर उसी तरह से माइनस करनी में 3 लिखेंगे और ये पूरे नंबर को यहाँ ले आएंगे। इस तरीके के सवाल आप लोग ने पहले भी किए आठवीं सातवीं में, तो यहाँ पे करनी के जरिए करना है इस सवाल को, तो बस जरूर ध्यान दीजिए इसको। ओके, अब ये हो गया सवाल नंबर पहले और दूसरे की तरह। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेगा। तो भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें जो माइनस वाइनस है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान देना। करनी में 3 का गुणा, सॉरी 3 करने में 2 का गुणा 4 करने में 3 से किया, 1, इसका गुणा इसमें, प्लस 3 करने में 2 का गुणा, प्लस नहीं सॉरी माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है, करने में 2 से करेंगे, एक हिस्सा हो गया। अब इधर माइनस करने में 3 का गुणा 4 करने में 3 से करेंगे। अब देखिएगा ये माइनस और इधर का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस करने में 3 गुणे करने में 2 करेंगे।
समझ में आया जी आप लोगों को क्या किया मैंने? इसका गुणा इसमें किया, 1 हो गया। इसका गुणा इसमें किया, 2 हो गया। इसका गुणा इसमें किया, तीसरा भाग, और इसका गुणा इसमें किया, ये चौथा भाग। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इसको समझना था। ओके, आगे देखें। अब देखो, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी एक नियम बताया था, घर वाले को घर से गुणा करो और घर के बाहर वाले को बाहर से गुणा करो। 3 और 4 दोनों बाहर बाहर बैठे हुए बेचारे, तो 4 तिहाई 12। ओके, और घर के अंदर कौन है? 2 और 3, तो 3 दूनी 6। ओके, नेक्स्ट, इसके बाहर तो कोई नहीं बैठा है, यहाँ 3 है, तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 ही आएगा, और इन दोनों का जब गुणा होगा तो करनी में 4 हो जाएगा। है बस समझ में? आगे यहाँ पे भी सेम वैसे ही, 4 करनी में 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में 3 दूनी 6। समझ में आया जी आप लोगों को? आप एक काम ये कर सकते हो स्टेप को बचाने के लिए, या फिर आप यहाँ पे और साफ सुथरे तरीके से जाना चाहते हो और सिंपल तरीके से जाना चाहते हो, 3 का गुणा 4 में यहाँ लिखो, 3 का गुणा 4 में, उसके बाद करनी में 2 का गुणा 3 में, ऐसा लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैसे ही 3 तो अकेला है बेचारा, तो उसको ऐसे रहने दो, और अंदर लिख सकते हो 2 गुणे 2। आप इस लाइन के अलावा ऐसे कर सकते हो, अगर वैसे नहीं आपको हो रहा हो, क्योंकि उसमें भी अभी कुछ पेचीदा है सवालों, तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। इसमें आपको शायद आंसर आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ क्या करेंगे, 4 को बाहर रहने देंगे क्योंकि एक नंबर नहीं है, गुणे करनी में 3 गुणे 3 कर देंगे। फिर आखिरी जोड़ी में क्या करेंगे, प्लस 3 गुणे 2। ओके, नहीं समझा? मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बाहर बाहर के नंबर थे उसको बाहर रखा है, और जो करनी में के नंबर थे उनको करनी के अंदर गुणा करके दिखाया है। ये देखिए। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को? अब क्या करेंगे, गुणा करते हैं। अब आसान हो गया, कैसे मैंने इस सवाल को लाया था। यहाँ हल करते हैं, 4 तिहाई 12, जोड़ी है क्या? नहीं बन रही जोड़ी, तो आपस में गुणा कर दो, करनी में 6, 3 तो ऐसे रहेगा। देखिए जोड़ी बन रहा है यहाँ पे, जब जोड़ी बनता है तो इसमें से एक नंबर को बाहर ले लो चुपचाप, तो आपको जोड़ियाँ बनाने की गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसको। ये हो गया माइनस 4, ऐसे आएगा। यहाँ जोड़ी बन रहा है, फिर से 2 की जोड़ी है, तो 1 को आप क्या करोगे, बाहर ले आओगे। यहाँ कोई जोड़ी नहीं बन रही, तो इसको आप अंदर ही गुणा कर दोगे। ठीक है, अब देखिए, 12 करनी में 6, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, धन करनी में 6। ओके, समझ में आया जी आप लोगों को? यहाँ से आप सवाल समझिएगा। सवाल के नंबर्स बहुत छोटे छोटे हैं, पर जो माइनस और प्लस ये सब के जो निशान है उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादातर आएगा, तो उस चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियोस को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आप लोगों को आराम से सवाल आ जाएंगे। ऐसा कुछ सवाल में है नहीं, जो छोटी छोटी जो गलतियाँ आप लोग करते हो उसको बस जरूर ध्यान दीजिएगा। अब ये सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो सजाती है, मतलब जो सेम नंबर से रिलेटेड है, उन नंबरों को साथ में हल करेंगे। ये नंबर दोनों साथ में और इन दोनों नंबरों को साथ में, तो ऋण 6 ऋण 12 प्लस करनी में 6 प्लस 12 करनी में 6, इनको हल करोगे तो ऋण 18 हो जाएगा, और इसको हल करोगे तो ये 13 करनी में 6 हो जाएगा। चलिए वापस बता रहा हूँ, सुनिएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर है? ये समझा इतना? यहाँ देखिए क्या किया हूँ, एक करनी में 6 और 12 करनी में 6, एक आम और 12 आम, कितने आम होंगे, 13 आम होंगे। एक एक्स और 2 एक्स कितने होंगे, 3 एक्स हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी एक करनी में 6 और 12 करनी में 6, तो 13 करनी में 6 आ जाएंगे। समझ में आया जी? मैं इस तरह के जोड़ को पहले भी आम संतरे का एग्जाम्पल देकर समझाया हूँ मैं, तो ये सवाल था ऐसा। ठीक है, आप इस सवाल को जरा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सवाल आराम से समझ में आ जाएगा, इस तरह के सवाल। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो। मैं ठीक इसी तरह का एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसे आप ट्राई करोगे। करनी में 2 प्लस करनी में 3 कोष्टक बंद, 4 करनी में 2 ऋण 5 करनी में 3 डाल दीजिए। ओके, ये मैं आपके होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ, आप इसे मुझे कमेंट करके बताएं, या जैसा भी आपको लगता है आप मुझे इसके सवाल को सॉल्व करके ज़रा बताएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बुक में नहीं है, मैं आपको एक जैसे से ओरल क्वेश्चन दिया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे सवाल में भी करीब करीब
4 सवाल दिए हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं पूरे सवाल करके आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके पल्ले नहीं पड़ने वाले, मैं जानता हूँ। हरों को परिमेयीकरण करो। कल भी मैंने परिमेयीकरण के सवाल को एक बार बताया था आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा इस सवाल को कराने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी, आई बात समझ में? यहाँ अगर मैंने लिखा है a प्लस बी, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, a माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। नहीं समझा? जब यहाँ पे प्लस में हो तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देने का, और अगर यहाँ पे अगर माइनस में हो तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्लस से गुणा कर देंगे। ऐसा कुछ, प्लस में हो तो माइनस से गुणा करना, और माइनस में हो तो प्लस से गुणा करना। इसी को कहा जाता है अनुबद्ध युग्म। अनुबद्ध युग्म आपको एक एक नंबर के सवाल में आपको पूछ सकते हैं, जैसे 1/करनी में 2 ऋण करनी में 3 का अनुबद्ध युग्म बताओ, तो आप इसका क्या बता सकते हो, करनी में 2 धन करनी में 3 बटे करनी में 2 धन करनी में 3। समझे? आई बात समझ में? आपसे सवाल यही पूछा जा सकता है कि करनी में 4 धन करनी में 5 का अनुबद्ध बताओ, तो आप बता सकते हो करनी में 4 ऋण करनी में 5। माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस करके बता देना। ये अनुबद्ध युग्म है। तो इस सवाल को करने से पहले इस नियम को जरूर ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल की ओर आते हैं। पहला सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे जो पहला सवाल है, ये वाला सवाल दिख रहा है, शायद अब दिखेगा, अब दिख रहा है। 1 करनी में 7 और करनी में 2। अब इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, इसका प्रमेयीकरण करना है। तो 1 7 धन करनी में 2, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में इसके अनुबद्ध से गुणा करेंगे। अनुबद्ध युग्म से हम लोग गुणा करेंगे। तो देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। माइनस करनी में 7, 7 करनी में माइनस करनी में 2, 7 करनी में 7 माइनस करनी में 2। समझ में आई जी आपको सवाल? वापस बता दो, सुनिएगा। प्लस था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस से गुणा करवाया हूँ। ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस से गुणा। सेम नंबर सेम रहेंगे, बस चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना, ठीक है, बस इतना फर्क होगा। अब गुणा करते हैं। 1 का गुणा इसमें करोगे तो वही आने वाला है, 1 गुणे करने में 7 ऋण करनी में 2। नीचे इनका गुणा करेंगे तो करनी में 7 धन करनी में 2 एक कोष्टक में, और करनी में 7 ऋण करनी में 2 एक कोष्टक में। आई बात समझ में? हल करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। आप 1 का गुणा इसमें होगा तो पूरा का पूरा वही नंबर आने वाला है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। समझे? और नीचे देखिएगा, अभी यहाँ देखना एक नियम आप लोग ने 8 में ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला नियम पढ़ा होगा। यहाँ क्या हो जाता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग हो जाता है। ये रूल याद है आप लोगों को? ए माइनस बी और ए प्लस बी का, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देखोगे, ये भी वही नंबर है, प्लस में और माइनस में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग ऋण करने में 2 का वर्ग। आई बात समझ में? अब ऊपर वाले का तो कोई हल ही नहीं होगा, उसको ऐसे रहने दीजिए, घटा मत देना उसको। 7 और 2 को घटेगा नहीं, वो नंबर वो वहीं उतने पे रहेगा। करनी में 7 का वर्ग होगा 7 और करनी में 2 का वर्ग होगा 2। आई बात समझ में? करनी में 7 का वर्ग होगा 7 और करनी में 2 का वर्ग होगा 2। ओके, ये घटेगा। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों घटा रहे हो? ये सजाती है और ये नॉर्मल नंबर है, सामान्य संख्या है। ये करनी संख्या, करनी वाली संख्या को ऐसे नहीं घटाया जाता है। आई बात समझ में? ये आप घटा सकते हो, 7 में से 2 गया 5। इस तरीके से सवाल को आप कर सकते हो। देख रहे हो कितना सवाल जा रहा है ये? मैं बड़े बड़े लिखा हूँ तो थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी सवालों को जरूर ध्यान दीजिएगा। 1 से 2 बार जरूर वीडियो को देखिएगा, तब आपके सवाल समझ में आएगा। कि सवाल देखिए कुछ नहीं है, सवाल में बस ये ट्रिक यूज़ किया था, बाकी ऊपर नीचे का गुणा किया था। पर फिर भी हल करते समय आप लोग गलतियाँ करते हो, इस चीज़ को जरूर ध्यान देना।
तो जब तक आप, मैंने बार बार कहा है कि आप गणित का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सवाल आएंगे नहीं, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। चलिए वापस ये वही काम करेंगे, अनुबद्ध युग्म यूज करेंगे। माइनस है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे प्लस से गुणा करेंगे। गुणे 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2 बटे 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2, अनुबद्ध से गुणा कर दिया मैंने। 3 का गुणा ये पूरे में, 3 गुणे कोष्टक में 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2, ब्रैकेट बंद। 2 करनी में 5 फिर 3 करनी में 2 एक कोष्टक में, 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2 एक कोष्टक में। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए ये सवाल अभी फिर यही सवाल की तरह हो गया, गुणा करो वाला सवाल जो अभी मैंने आपको करवाया था ये सवाल। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 3 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें। जब 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 दूनी 6 करनी में 5, 3 त्रिके 9 करनी में 2। अब आप सोचोगे कि सर 3 का गुणा इसमें भी करेंगे 5 में भी करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने अभी बोल कर गया था कि जो बाहर वाले नंबर होते हैं वो बाहर गुणा करना, और जो घर वाले नंबर होते हैं घर के अंदर के गुणा करना। 3 बाहर वाला नंबर है, अगर सच में इस पर कोई घर नहीं बना हुआ है तो 3 को बाहर वाले नंबर से गुणा करना, उसके घर वाले नंबर से गुणा मत कर देना। अगर सच में फिर मैंने यहाँ पे 3 को यहाँ पे इस 3 से गुणा किया है क्योंकि 3 यहाँ पे बाहर है। अगर सच में 2 से मैंने गुणा नहीं किया क्योंकि 2 घर के अंदर बैठा हुआ है। अगर सच में घर वाले नंबर को घर वाले नंबर से ही गुणा करना, और घर के बाहर वाले नंबर को घर के बाहर वाले नंबर से गुणा करेगा। आई बात समझ में, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, समझे, तो सवाल बराबर समझ में आएगा। चलिए ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा। नीचे आ जाते हैं। नीचे वाले हिस्से में देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है। अभी मैंने माइनस और प्लस का नियम बता के गया था, 2 करनी में 5 का वर्ग ऋण 3 करनी में 2 का वर्ग। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और ऊपर आप फिलहाल वैसे अभी रहने दो। मैं उसमें एक चीज है जो बताता हूँ, मैं पहले इसको हल कर दूं। यहाँ देखो इसका जब वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और करनी में 5 का वर्ग सिर्फ 5 ही रहने वाला। मैं पहले भी एक बार बोला था कि करनी वाली संख्या का वर्ग करते तो वही संख्या आता है पर करनी हट जाता है। आई बात समझ में, यहाँ पे भी वैसे ही 3 का वर्ग 9 और करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही रहने वाला है। आई बात समझ में, ठीक है। अब हल करते हैं इसको आगे। इसके जब आगे हल करोगे तो 6 करनी में 5 प्लस 9 करनी में 2, नीचे आ जाएगा 5 के 20 ऋण 18। ओके, समझा जी आपको। ऊपर वाले को मैंने अभी वैसे रहने दिया, अभी उसमें एक काम है मैं बता रहा हूँ। नीचे 5 के 20 कर दिया और 9 दूनी 18 कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे 6 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है। 6 और 9 में, 6 और 9 में 3 कॉमन है, आप वहाँ पे 3 कॉमन निकाल सकते हो। तो अंदर बचेगा 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2 बटे, इसको घटाओगे तो हो जाएगा 2। आई बात समझ में आपको। मैंने यहाँ पे क्या फर्क, क्या सिर्फ किया है, यहाँ पे कुछ नंबर कॉमन थे। बाहर बाहर वाले नंबर में देखिएगा, करने वाले नंबर को मत देखिएगा कि क्या कॉमन है, बाहर वाले नंबर को देखिए। 6 और 9 में 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 होता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, 3 को कॉमन निकाल दिया, अंदर जो बचे नंबर वो रख दिया, और यहाँ पे 20 में से 18 को घटा दिया है। ओके, देखिए मैं बार बार आपसे यही कहूँगा, प्रैक्टिस जरूर करिए। जहाँ नहीं समझ में आता है वीडियो को स्टॉप करो और उसके बाद दोबारा रिवाइंड करके वीडियोस को देखो। आई बात समझ में, आराम से सवाल समझ में आएगा। सवाल में कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ सरदर्द जैसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, समझे। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बस उसको जरूर ध्यान दीजिए, सवाल को करने के तरीकों को जरूर ध्यान दीजिए, आराम से आपको सवाल समझ में आएगा। जो जो सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, यहाँ है तो इसका गुणा दोनों में कर देंगे, यहाँ है तो इसका वर्ग कर देंगे, फिर ये गुणा करके मैंने ये नंबर ले आया, फिर मैंने इन दोनों को वर्ग दिखाया, यहाँ पे वर्ग करके हल कर दिया मैंने। बराबर है, देख लो कुछ ज़्यादा कुछ बड़े बड़े स्टेप्स नहीं है इसके अंदर। आप इसको बराबर से फॉलो करोगे सवाल आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं सवाल नंबर तीसरे की ओर बढ़ता हूँ। 4 करनी में 4 बटे 7 धन 4 करनी में 3। फिर से इसका अनुबंध बनाएंगे हम लोग। इसका अनुबंध क्या करेंगे, गुणे 7 ऋण 4 करनी में 3 बटे 7 ऋण 4 करनी में 3। ओके, आगे देखें भी, 4 का गुणा ये पूरे में करेंगे, कोष्टक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले कोष्टक ले लिया, बटे
यहाँ पे सेम वही काम, प्लस और माइनस है तो क्या करेंगे, वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग किया माइनस 4 करने में 3 का वर्ग कर देंगे, देखिए सेम। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा इसमें भी करेंगे, 4 का गुणा इसमें भी करेंगे, करते हैं। 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 28, 4 का गुणा इस 4 में करेंगे 16 करने में 3। अब 4 का गुणा 3 में मत कर देना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो घर के अंदर है, घर के बाहर वाले से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे भी घर का अंदर का नंबर होता तो उसके नंबर को उससे गुणा करते हैं। 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 4 का वर्ग 16 और करने में 3 का वर्ग 3। ओके, समझा यहाँ तक। आगे इसको हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ कॉमन वगैरह निकलता है तो हम लोग कॉमन निकालेंगे। एक बार में एक ही स्टेप फॉलो करिए, बस ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। 16 दिया 48 बराबर है। ओके, अब अभी भी यहाँ पे काम बाकी है, उसको हल करिए, फिर आराम से कॉमन निकालने के बारे में सोचो। कोई गलती नहीं होगा, कुछ नंबर नहीं कटेगा, आराम से आप एक एक को कर सकते हो। 49 में से 48 गया 1, इसका मतलब हो गया 1 का नीचे कोई ऐसा मान्य नहीं है, तो आप इसको सामान्यतः ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसमें कुछ नंबर कॉमन आ रहे हैं तो उसको कॉमन निकालोगे। अब सोचना ये है, पहाड़ा पढ़ना ये है, इस पे क्या कॉमन आ सकता है, जरा सोचिए क्या कॉमन आ सकता है। सोचिए सोचिए, क्या वो 2 कॉमन आएगा, क्या 3 कॉमन आएगा, क्या 4 कॉमन आएगा। एक ऐसा कॉमन निकालना है कि उसके बाद दोबारा कॉमन ना आए उसमें। अब देखिए, अगर चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 14 और यहाँ बचेगा 8। अभी भी आप देखोगे इसमें भी 2 कॉमन निकल रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। समझे, तो ऐसे नंबर्स कॉमन निकालिए जो दोबारा कॉमन उसमें ना आए। तो ये आप मतलब कि चलो कॉमन भी छोड़ो, एक ऐसा पहाड़ा बताओ जिसके पहाड़े में दोनों नंबर आते हो, बताओ। ऐसा पहाड़ा बताओ जिसके पहाड़े में दोनों नंबर आते हो। 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, बस हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे, 4 सत्ते 28 ऋण 4 चौके 16 करनी में 3। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, समझ में आ जी आपको ये बात। चलिए अगला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है सवाल, ध्यान से समझिएगा इसको। लगता है एक ही वीडियो आज एक ही पार्ट लेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं 2.5 के लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोग देखिएगा 2.5 के बारे में, क्योंकि अभी ये सवाल में भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग इस सवालों को देखेंगे अच्छे से। चलिए वही सेम काम, प्लस है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे। करनी में 5 माइनस करनी में 3, करनी में 5 माइनस करनी में 3। ओके, समझ में आ जाए आपको। आगे बढ़े, अभी यहाँ देखिए, ये नंबर का गुणा करेंगे। करनी में 5 ऋण करनी में 3, करनी में 5 ऋण करनी में 3 बटे नीचे वाले का क्या हो जाएगा, करनी में 5 का वर्ग, ठीक है, माइनस करनी में 3 का वर्ग। देखिए ये ऊपर जो नंबर है ये भी दोनों सेम सेम बार आ रहा है। आई बात समझ में, ये जो ऊपर वाला जो नंबर आप देख रहे हो ये भी सेम है, कि ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक सवाल है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 गुणे 2 तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 का वर्ग। मैं अगर लिखूंगा 3 गुणे 3 तो इसको आप 3 का वर्ग लिख सकते हो। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी करनी में 5 ऋण करनी में 3 गुणे करनी में 5 ऋण करनी में 3 है, तो ये वर्ग हो सकता है। तो आप ये ना लिखकर आप इसे वर्ग भी दिखा सकते हो, समझे। तो वर्ग का एक नियम है, सवाल और छोटा हो जाएगा। अगर नियम लगाओगे तो सवाल और छोटा हो जाएगा, तो वो इसका गुणा उसमें इसका गुणा उसमें करके करोगे तो और ज़्यादा सवाल हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग वाला, ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। याद है आप लोगों को ये फॉर्मूला। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है। माइनस, एक्चुअली यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला काम करेंगे। तो ए ऋण बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग का फॉर्मूला यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो चलिए इसमें यूज करते हुए ये फॉर्मूला, करनी में 5 का वर्ग ऋण 2 गुणे करनी में 5 गुणे करनी में 3 प्लस करनी में 3 का वर्ग। कुछ नहीं समझ में आया, अब कमाल तो मुझे कि कुछ नहीं आप लोगों को समझ में आएगा। हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है। पहला नियम क्या है, ए का वर्ग, मैंने ए का वर्ग कर दिया, माइनस माइनस लगा दिया, 2 2 लिख दिया, गुणे ए करनी में 5 लिख दिया। फिर है यहाँ पे बी, बी क्या है, करनी में 3 है, 3 लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पे क्या था, प्लस बी का वर्ग, बी का वर्ग लिख दिया मैंने, बस।
बटे करनी में 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, करनी में 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3। ओके, आगे करनी में 5 का वर्ग 5 ऋण 2 गुणे घर वाले का गुणा होगा, तो दोनों घर वाले का गुणा होगा तो हो जाएगा 15। आए बस समझ में, प्लस 3 करनी में 3 का वर्ग 3 बटे 5 में से 3 गया 2। मैं समझ में आया। अरे भाई मैं इसको हल कर रहा हूँ, इसको हल करके मैंने यहाँ लिख दिया था। अब ये वाले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, करनी में 5 का वर्ग है ना, तो 5 आ गया, 2 बाहर ही रहेगा। अंदर के दोनों नंबर जो घर घर में है, घर घर में झगड़ा करेंगे दोनों, ये दोनों झगड़ा करके 15 बन गए। आई बात समझ में। तो इन दोनों का झगड़ा करके 15 बना दिया। करनी में 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, नीचे 5 में से 3 गया 2। अब मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था कि सजाती पदों को हल करोगे, मतलब ये दोनों नंबर हल होगा, बाहर बाहर है, घर के बाहर है, तो आप इनको हल कर सकते हो। 5 में से देखो जोड़ है ये, घटाना नहीं हो रहा है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 ऋण 2 करनी में 5 बटे 2। समझा, ये दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकालोगे, यहाँ से 2 कॉमन है, तो 2 को जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 4 ऋण करनी में 5 बटे 2। यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, अब 2 चला गया, 2 और 2 कट गया, इसलिए आ जाएगा 4 ऋण करनी में 5। ये था आपका आंसर। सवाल में बस नियमों को ध्यान दीजिए। चलो अगर मान लो एग्जाम में आपको ये नियम याद नहीं आता है, ये वाला जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, तो फिर कैसे करेंगे। चलिए एक बार उसको भी ट्राई करते हो, सवाल समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें समझ में नहीं आता है, आपको तो वही तिरक गुणा इसका गुणा इसका उसमें उसका गुणा उसमें करने वाला नियम आपको याद है। तो मान लो कि आपको ये नियम याद नहीं आता, ये सवाल इतने में तो काम हो गया। लेकिन अगर ये नियम याद नहीं आता है तो फिर कैसे करते हैं सवाल को। और देखिए ये सवाल वापस से एक बार रिवाइंड करता हूँ। यहाँ पे जो भी सूत्र था, बस सूत्र में मैंने इस नंबर को रखा है। आई बस में देख रहे हो 2ab 2ab, बी का वर्ग बी का वर्ग, बस ये इतना एक नया चीज़ था यहाँ पे। बाद में बस उसको हल करने का नियम आपने पहले भी सीख चुके हो, आई बस में। तो उसके जरिए मैंने इस सवाल को किया यहाँ पे। एक बार मैं इसको तिर्य गुणा के अनुसार जो हम लोग कर रहे थे, मतलब एक नंबर का दूसरे नंबर में गुणा, उसके अनुसार इस सवाल को एक बार बताता हूँ, देखिएगा अगर आपको नियम याद नहीं आता है। चलिए तो देखिए इस सवाल को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही अनुबंध से गुणा करते हैं। करने में 5 ऋण करने में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ओके, नीचे के नियम को हम लोग फॉलो करेंगे, ऊपर वाले नियम को मैंने कहा कि फॉलो नहीं करेंगे। तो हम लोग कुछ इस तरीके से जाएंगे, गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा, और ये हम लोग इसका गुणा करेंगे। नीचे वाले को तो हम लोग फॉलो कर ही सकते हैं, ये सिंपल नियम है। ठीक है, तो इसको जरा याद रखिएगा। देखिए फॉर्मूले से जाओगे तो सवाल आपको बहुत आसान लगेगा, बस फॉर्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले से नहीं जाओगे तो सवाल में देखो अभी क्या क्या होगा प्रॉब्लम, वो देखना अभी आप लोग। ठीक है, उत्तर आएंगे सेम ही आएंगे और नंबर भी नहीं कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूले से अप्लाई नहीं किया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में। गणित को आप किसी भी विधि से हल करिए, एक विधि सही होनी चाहिए, आई बात समझ में, और उत्तर आना चाहिए बराबर से, सवाल आराम से मिलेंगे। आई बात समझ में, उसके मार्क्स आराम से आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं टेंशन पालिएगा कि अरे मेरे को जो मैथ्स के जो स्कूल वाले रूल ने बताया है बस फॉर्मूला रखना है तो फॉर्मूला रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स का मतलब मैथ्स है। अगर आपसे कहा जाए 2 धन 3 को जोड़ो, तो क्या ये अगर स्कूल वाले ने 0 0 लिख के अगर जोड़ने के लिए बताया है तो क्या यही जरूरी है। हो सके मैं कुछ और लिख के बताऊँ यहाँ पे, आई बस में उंगलियों पे गिन के बताऊँ, तो कुछ भी है। ठीक है, चलिए ये सवाल को ध्यान दीजिएगा। अभी करनी में 5 का गुणा मैं ये पूरे में करूँगा, ध्यान देना, सवाल थोड़ा बड़ा सा लगेगा देखने में। ओके, करनी में 5 का गुणा पूरे में, ये सवाल मैंने अभी यहाँ पे किया था ना, एक सवाल एकदम बड़ा सा बन गया था, कहाँ गया भाई, ये देखिए ये यहाँ पे मैंने किया था ये वाला सवाल, यही बनेगा वहाँ पे सवाल। ठीक है, तो देखिए उसके बाद ऋण करनी में 3 करनी में 5 ऋण करनी में 3, ये हो गया। ओके, करनी में 5 का गुणा ये पूरे में करूँगा, फिर करनी में 3 का गुणा ये पूरे में करूँगा। नीचे वाले को आप हल कर सकते हो, करनी में 5 का वर्ग 5, करनी में 3 का वर्ग 3। ठीक है, अब देखिए इस करनी में 5 का वर्ग करनी में 5 में करेंगे, और इसी करनी में 5 का वर्ग करनी में 3 में करेंगे।
गुणा करते हैं, करनी में 5 का गुणा करनी में 5 करोगे तो इसको आप चाहिए तो अंदर ही लिख दो, 5 गुणे 5, छोटा 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 लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ इसको, ओके। करनी में 5 का गुणा 3 में करेंगे तो घर घर के अंदर ही है, तो घर घर के अंदर की कहानी चलेगा ये, ओके। फिर यहाँ पे भी वही काम, ऋण 3 करनी में, सॉरी सॉरी सॉरी, करनी में 3 गुणे 5, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और करनी में 3 गुणे 3 हो जाएगा, बटे 5 में से 3 गया 2। इसको हल करोगे, देखिए जोड़ियाँ मिल रहा है, मैंने आपको बताया था कि जोड़ियाँ मिलती तो उसमें से एक नंबर बाहर निकालो, तो इसका जोड़ी निकालो तो बाहर 5 आ जाएगा, ये बन जाएगा 15, ओके। यहाँ पे देखिए 15 और ये हो जाएगा 3, बराबर, जोड़ी है ना, नीचे 2। चलिए आगे हल करते हैं, जोड़ी को एक साथ में बैठा लेते हैं इसको, 5 धन 3 -15 करनी में लिखना, मतलब माइनस माइनस 1 करनी में 15 -1 करनी में 15, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -2 करनी में 15/2, ओके। इसलिए हो जाएगा 8 ऋण 2 करनी में 15/2, 2 कॉमन आएंगे तो 2, 4 ऋण करनी में 15/2, 2 2 कट जाएंगे तो हमारा आंसर जो बचेगा 4 ऋण करनी में 15। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, सेम वही तरीके से गए हम लोग, सवाल बस थोड़ा सा एक्सप्लोर हो गया, बड़ा हो गया, मतलब कि थोड़ा फैल गया, आए बात समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी यहाँ से स्टेप तो आप देखोगे कि वही सवाल का स्टेप था, तो आपको लगता है कि ये तरीके से करना था, आप ये तरीके से करिए। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूले वाले तरीके से करना था, आप फॉर्मूले वाले तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन सवालों को प्रैक्टिस करिएगा, अगले वीडियो में मैं आपको 2.5 के सोल्यूशन के साथ मिलूंगा। चलिए बाय, नमस्ते।